श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। पुराने समय की बात, एक राजा ज्योतिष शास्त्र में, पंडितों में, ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखते थे। अपने यहाँ पर नए वर्ष पर एक कार्यक्रम रखते, पूरा 1 महीना कार्यक्रम चलता। दूर दूर से पंडित, ज्योतिषी, विद्वान पधारते, भविष्यवाणी करते और राजा साहब बहुत दान दक्षिणा, जिनकी भविष्यवाणी सत्य होती उनको और भी ज्यादा पुरस्कार, धन धान्य देके, सम्मान देके बड़ा ही आदर करते। ऐसे ही एक बार कार्यक्रम के दिन आ रहे थे नजदीक, तो एक निर्धन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मेरे तो कर्म ही फूट गए तेरे साथ ब्याह करके। जाओ राजा साहब के यहां जाओ, कोई धन लेके आओ। उसने कहा भाग्यवान, मैं तो कोई ज्योतिष शास्त्र जानता नहीं, विद्वान नहीं, हनुमान चालीसा की 2-4 पंक्तियां ही याद हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। जंगल में तो मैं ये गा देता हूं, पर मिनिस्टर हो, बरिस्टर हो, बाहर कितना भी बड़ा अधिकारी हो, घर में तो होम मिनिस्टर की ही चलती है। बेलन उठा लिया, चल, कर दिया घर से बाहर। अब चले हैं ब्राह्मण देवता मार्ग में, संध्या होने को है। एक पत्थर पर बैठ गए वृक्ष के किनारे। अब घनघोर जंगल, और उन्होंने तो वही भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। अब तो जी उनका भय बढ़ता जाए, भाई पत्नी ने निकाल दिया, मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। ज्योतिष शास्त्र तो छोड़ो, कोई भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मैं वहां क्या बात करूंगा, मजाक उड़ेगा मेरा। पर अब चल पड़े हैं भगवान भरोसे। तभी क्या देखते हैं कि एक नाग, उस वृक्ष के नीचे एक बिल था, एक नाग देवता सामने आ गए। ये तो घबरा गया ब्राह्मण। तो वो नाग जो थे वो एक इच्छाधारी ब्राह्मण थे। अब उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहा, भाई क्यों घबरा रहे हो, मैं तो एक फकीर हूं, संत महात्मा हूं, मैं तुम्हारा कल्याण ही करूंगा, बताओ कोई मेरे लायक सेवा हो। तो उन्होंने बताया, भाई ऐसे ऐसे मेरी पत्नी ने मुझे घर से भेजा है कि कोई भविष्यवाणी कराओ राजा साहब के यहाँ जाके। जैसा कि आपको पता होगा, जो कार्यक्रम महाराज रखते हैं, तो संत महाराज ने कहा, वो इच्छाधारी जो संत थे
उन्होंने कहा कि वहां जाके ये भविष्यवाणी करना कि कुछ दिनों में ही राज्य में अग्नि का प्रकोप, भीषण अग्नि लगेगी, उसका पहले ही इंतजाम कर लें। तो ब्राह्मण देवता पहुंचे और जब सभा लगी तो यही भविष्यवाणी सुना दी। तो महाराज ने पहले ही राज्य में अग्नि का सामना करने का जो साधन थे सब जुटा लिए, व्यवस्था हो गई कैसे अग्नि से निपटना है। कुछ दिनों बाद बात सत्य सिद्ध हुई, परंतु पहले से इंतजाम था तो काफी बचाव हो गया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बहुत दान दक्षिणा पुरस्कार दिया और भाई कोई सेवा बताओ महाराज, आपने तो बहुत ही समय पे हमारी सुरक्षा कर दी, बड़ी हानि होने से बच गई। तो ये जो निर्धन ब्राह्मण था, इसने कहा कुछ सेवक दे दो साथ और सूखी लकड़ी दे दो। उनको साथ लेकर वहां बिल पे पहुंचा और उसने हृदय में पाप आ गया कि पता ना चल जाए भाई असली जो भविष्य वक्ता है वो तो ये है, और उनके बिल पे जाके आग लगवा दी। घर पहुंच गया। अगले साल फिर जैसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, होम मिनिस्टर ने कहा फिर जा। अब ये कैसे बताए कि मुझे तो इच्छाधारी संत ने बताया था, अब तो वो है नहीं, पर वहां कौन सुनता है। पहुंच गए, फिर वहीं वृक्ष के किनारे बैठे हैं और आज फिर वो इच्छाधारी संत दोबारा प्रकट हो गए नाग के रूप में। ये तो घबरा गया। उन्होंने कहा घबरा मत, संत जो होते हैं, जो उनके साथ बुराई करता है उसकी भी भलाई करते हैं, यही तो वास्तविक संत की पहचान है। फिर उसे बताया कि इस बार जाके कहना इस बार भीषण वर्षा होगी राज्य में। वैसे ही बताया और भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। फिर पुरस्कार दान दक्षिणा लेके वापस, इस बार वो 7 सेवक लाया और उसमें बर्तनों में जल भरवा के और सारा बिल में डलवा दिया कि सांप जो है आग से बचा, पानी से नहीं बचेगा। अब फिर अगले साल फिर वही कहानी, फिर पहुंच गया, फिर वो नाग देवता प्रकट हुए। संत ये सोचता है कि बच कैसे जाते। इस बार भविष्यवाणी ये करना कि इस बार राज्य में खूब आनंद शांति, लोग परस्पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटेंगे। ऐसा ही हुआ। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए, भाई और भी कोई सेवा बताओ। इनाम दिया, पुरस्कार दिया। तो उन्होंने कहा कुछ सेवकों को मिठाई के थाल लेकर मेरे साथ भेज दो। इस बार वो संतों के चरणों में गिरा और मिठाई के थाल भेंट किए। तो उन्होंने कहा मुझे क्षमा करना, ब्राह्मण ने कहा। तो संतों ने कहा तेरा कोई दोष नहीं, ये तो समय का प्रभाव है। जब आग लगी तो आग हमारे पास भी पहुंच गई। अब जब मिठाइयां बट रही हैं तो मिठाइयां हमारे पास भी पहुंच गई। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि दुनिया वाले हमसे अगर कोई गलत व्यवहार करते हैं तो उसे समय का प्रभाव मानते हुए भगवान के गुण गाते रहें, हरि नाम ध्याते रहें, श्री परमहंस शरणम गच्छामि गाते रहें। जय सच्चिदानंद।